अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2025 का साल जैसे ही शुरू हुआ, दुनिया में कुछ ऐसी तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं जो आम दिनों से हटकर हैं। कहीं मौसम अचानक बदल जाते हैं, कहीं ज़ल्ज़लों की शिद्दत बढ़ जाती है, तो कहीं समंदरों से अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं। कुछ इलाकों में पानी की सतह गैर मामूली तौर पर गिर रही है और कुछ जगहों पर अचानक जानवरों की अमवात हो रही है। सारी दुनिया एक अनदेखे दबाव को महसूस कर रही है और साइंसदान भी मुसलसल नई नई रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जमीन का अंदरूनी कोर जो सदियों से एक खास सिमत में घूम रहा था, अब इसकी हरकत रुकने लगी है और मुमकिन तौर पर वो उल्टी सिमत में घूमने वाला है। ये बात कई साइंसदानों ने अपनी रिसर्च में सामने लाई है और इसका ताल्लुक जमीन के मकनातीसी मैदान, मौसम और कई दूसरी चीजों से जोड़ा जा रहा है। जबकि ये तब्दीली सिर्फ साइंसी नहीं है, बल्कि कई लोगों के नजदीक ये दीनी हवालों से भी बहुत बड़ी निशानी हो सकती है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम जमीन में होने वाली इसी खतरनाक तब्दीली पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल हकीकत से बाखबर हो सके। प्यारे दोस्तों, जमीन अंदर से बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी हमें बाहर से नजर आती है। हमारी जमीन के अंदर कई तय हैं। सबसे बाहर का हिस्सा जिस पर हम रहते हैं उसे क्रेस्ट कहते हैं। इसके नीचे मेंटल है और सबसे गहराई में कोर होता है। कोर भी दो हिस्सों में होता है, एक बैरूनी कोर और दूसरा अंदरूनी कोर। अंदरूनी कोर एक बहुत ही गर्म ठोस धातुओं से भरा हुआ गोला है जो जमीन के अंदर सबसे गहराई में मौजूद है। ये कोर आमतौर पर मशरिक की तरफ घूमता है, यानी जमीन की बाकी हरकत के साथ साथ। लेकिन हालिया साइंसी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अंदरूनी कोर अब या तो अपनी हरकत रोक चुका है या आहिस्ता आहिस्ता उल्टी समत में घूमना शुरू हो रहा है। चीनी साइंसदानों ने 2023 में अपनी एक तहकीक में बताया था कि जमीन के अंदर मौजूद ये कोर हर 60 से 70 साल बाद अपनी सिमत तब्दील करता है। लेकिन 2025 के करीब जो तब्दीली देखी जा रही है वो आम नहीं है। ये ना सिर्फ साइंसदानों के लिए हैरत की बात है, बल्कि पूरी दुनिया के माहिरीन इस पर नजर रख रहे हैं। ये कोर जमीन के मकनातीसी मैदान को भी मुतासिर करता है, जो हमारी जमीन को सूरज की खतरनाक शुआओं से बचाता है। अगर ये कोर मुकम्मल तौर पर उल्टी समत में घूमने लगे तो इससे जमीन का मकनातीसी निजाम, मौसम और सैटेलाइट सिस्टम भी मुतासिर हो सकते हैं। यहां तक कि नेविगेशन सिस्टम्स, बिजली की लाइनें और हत्ता के इंसानों के जिस्म पर भी इसके असरात मुरतब हो सकते हैं। साइंसदानों का कहना है कि फिलहाल ये तब्दीली एक कुदरती अमल है, लेकिन अगर ये अमल गैर मामूली हो जाए तो ये जमीन की सतह पर मौजूद जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। प्यारे साथियों, जब साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हो चुके हैं कि जमीन का अंदरूनी कोर अपनी आम रफ्तार और सिमत छोड़कर किसी और तरफ बढ़ रहा है, तो एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा दिल फौरन उस बात की तरफ जाता है जो हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दी थी। हमें कुरान और अहादीस में ऐसी कई निशानियां मिलती हैं जिनका ताल्लुक कयामत के करीब आने वाले वक्त से है। इन निशानियों में एक निहायत अहम और खौफनाक निशानी यह है कि सूरज मगरिब से तलू होगा, और यही वो बात है जो अब जमीन के अंदरूनी निजाम में होने वाली तब्दीली से जुड़ती दिखाई देती है। अगर जमीन का अंदरूनी कोर उल्टी सिमत में घूमना शुरू हो चुका है तो एक वक्त ऐसा आ सकता है जब जमीन की गर्दिश भी इस पर असरअंदाज हो, और फिर वो दिन आए जब सूरज हमें मशरिक की बजाय मगरिब से तलू होता नजर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक सूरज मगरिब से तलू ना हो जाए। फिर जब वो तलू होगा तो तमाम लोग ईमान ले आएंगे, लेकिन उस वक्त उनका ईमान लाना उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा। ये हदीस ना सिर्फ उस वक्त की हौलनाकी को बयान करती है, बल्कि हमें खबरदार भी करती है कि तौबा और ईमान का वक्त महदूद है। अब जब हम साइंस की बातों को इन अहादीस से जोड़ते हैं तो एक रूहानी खौफ दिल में बैठने लगता है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, क्या ये लोग सिर्फ कयामत का इंतजार कर रहे हैं कि वो इन पर अचानक आ जाए। प्यारे साथियों, हम अक्सर सोचते हैं कि कयामत शायद हजारों साल दूर हो, लेकिन दुनिया के हालात, मुआशरती बिगाड़, जमीन की साख में तब्दीली और इंसानों का फितरत से दूर होना सब कुछ चीख चीख कर कह रहा है कि हम आखिरी दौर में जिंदा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब जमीन जल्जलों से भर जाए, जब वक्त तेज गुजरने लगे, जब कत्लेआम बढ़ जाए, जब माल की कसरत हो जाए लेकिन बरकत खत्म हो जाए, और जब लोग मस्तों में हों लेकिन दिल दुनिया में, तो समझ लो कि वक्त करीब है। आज हम ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं
اور مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ سائنس بھی اب اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی لیبارٹری ٹیکنالوجی یا تحقیق کے بتا دی تھی۔ سائنس آج یہ کہہ رہی ہے کہ زمین کا اندرونی سسٹم الٹ رہا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ زمین کے گھومنے کی رفتار میں بڑی تبدیلی آئے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر زمین الٹی گھومے تو کیا سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، اور کیا وہ وقت نہیں آئے گا جس کی ہمیں صدیوں سے خبر دی گئی ہے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق جب یہ نشانی ظاہر ہو جائے گی تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے اور اس کے بعد ایمان لانا کسی کام کا نہ آئے گا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی شخص کا نیا ایمان اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا خروج اور زمین سے جانور کا نکلنا، اگر ہم غور کریں تو تینوں نشانیاں ایک ہی دائرے میں بند ہیں، یعنی زمین اور کائنات کے اندر ہونے والی غیر معمولی تبدیلیاں۔ جانور کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح کی نشانی ہے جو ممکن ہے کہ زمین کے اندرونی پریشر یا سطح میں ہونے والی اچانک دراڑوں کی وجہ سے ہو۔ یہ سب باتیں نہ صرف حیرت انگیز ہیں بلکہ انسان کو اندر سے جھنجھوڑ دیتی ہیں کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کئی اقوال منقول ہیں جن میں انہوں نے کہا کہ جب تم دیکھو کہ زمین آسمان کے احکام کو ماننے سے انکار کرنے لگی ہے اور آسمان زمین پر رحمت برسانے سے رک گیا ہے تو جان لو کہ وقت بدل چکا ہے۔ اور آج اب ہم دیکھتے ہیں کہ بارشیں وقت پر نہیں ہوتی، موسم بدلے ہیں اور قدرتی آفات بڑھ گئی ہیں، تو یہ صرف اتفاق نہیں ہو سکتا بلکہ یہ سب کچھ اس بڑے سچ کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی ہمیں پہلے سے خبر دی گئی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب زمین کے نظام میں ایسی تبدیلی آئے گی جس کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی انکار کر دے گا، جیسے آسمان کا رنگ بدلنا، چاند کا ٹکڑے ہونا اور دن رات کے اوقات میں عجیب تبدیلی آنا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ان سب میں سب سے بڑی نشانی ہے، کیونکہ اس دن جو بھی زندہ ہوگا وہ جان لے گا کہ اب واپسی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ محض اتفاق ہے یا پھر یہ وہ وقت ہے جس کی ہمیں بچپن سے خبر دی گئی ہے؟ پیارے دوستو، اللہ کی نشانیاں ہر طرف موجود ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ کوئی آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے اور کوئی بند آنکھوں سے گزر جاتا ہے۔ جب ہم سائنس کی خبروں کو دین کی تعلیمات کے ساتھ جوڑتے ہیں تو وہ تصویر واضح ہونے لگتی ہے جو پہلے دھندلی تھی۔ ہمیں اب توبہ، نماز اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ وقت واقعی آخری ہے تو ہمارے پاس بہت کم مہلت رہ گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔